ईवीएम मशीन जिस देश में बन रही है उस देश में उससे चुनाव नहीं हो रहा है। भारत में भी 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट इसके विरोध में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर यह फैसला दे दिया कि ईवीएम मशीन पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकती। हरिप्रसाद ने चैलेंज दे के कहा कि ईवीएम मशीन चुनाव आयोग केवल 3 महीना के लिए दे और मैं उसको हैक करके दिखाता हूं। ये चुनाव आयोग कहा कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का रूल का विरोध में हो जाएगा, हम ये मशीन नहीं दे सकते। सरकार को छोड़िए, मैं नरेंद्र मोदी जो बनारस से चुनाव लड़े हैं उनका बनारस में चुनाव का जो वोट देने वाले लोगों का संख्या था 10 लाख और जब गिनती हुआ तो 11,45,000 वोट निकल गया। साथियों, ये हैरान करने वाली बात है कि वोटर 10 लाख, गिनती 11,45,000, क्या है ये? नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। आज पूरा देश में जो है ईवीएम के जो मुद्दा है काफ़ी गरमाया हुआ है। देश के 85% के जो लोग हैं वो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। ईवीएम का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यह आरोप लग रहा है कि ईवीएम को जो है हैक कर सकते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी है। अर्थात जो सरकारें बन रही है, जो केंद्र में सरकार है भाजपा जो है ईवीएम में खेल करके जो है सत्ता में आ रही है, ऐसा लोगों का आरोप है। उसी आरोप के हिसाब से आपकर बात करें तो आप दिखाने की कोशिश कीजिए, कैमरामैन आगे बढ़िए। भारत मुक्ति मोर्चा का जो है भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले विशाल महामोर्चा रखा गया है। भभुआ कैमूर के जो कलेक्ट्रेट है वहाँ पे जो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन पर जानने की कोशिश करेंगे कि लोग ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप नाम बताइए, आगे आइए। नाम क्या है? मेरा नाम रामाशंकर मूल निवासी है। रामाशंकर मूल निवासी। धरना प्रदर्शन करने का क्या उद्देश्य है? धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य यही है कि हम लोग ईवीएम मशीन के विरोध में यह 4 चरण का धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो इसलिए आज 10 जनवरी है, दूसरा कार्यक्रम है धरना प्रदर्शन का। ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? ईवीएम मशीन जिस देश में बन रही है उस देश में उससे चुनाव नहीं हो रहा है। भारत में भी 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट इसके विरोध में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर यह फैसला दे दिया कि ईवीएम मशीन पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकती है। फिर भी भारत का जो चुनाव आयोग है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से चल रहा है, वो ज़बरदस्ती भारत के लोगों पर यह व्यवस्था ज़बरदस्ती थोप रहा है। तो इसके ही विरोध में ये सारे चरणबद्ध आंदोलन हो रहे हैं सर। अच्छा, चुनाव जब विपक्ष में रहते हैं तो खूब कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन जब जीत के सत्ता में आ जाते हैं तब उस समय ईवीएम सही हो जाता है। ये तो जो भी लोग कहते हैं ये तो अनुमानिक बात कहते हैं, मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया और वो डाटा के और सबूत के आधार पर कह दिया तो वो जो कह दिया उसी को माना जाएगा। अगर कोई लोग जीत कर आते हैं, लालच में कहते हैं कि नहीं मैं जीत गया हूँ, मशीन सही है, तो वो अपनी केवल नेतागिरी बचाने के काम में लगे हुए हैं। इससे ज़्यादा वो समाज का कुछ नहीं करते दिखाई देंगे या न करने वाले हैं। आप लोग 10 से 15 लोग मात्र हैं, ईवीएम का विरोध में बैठे हैं, इससे कुछ होने वाला है? ये 4 चरण का कार्यक्रम है। धरना प्रदर्शन हो या रैली हो या आंदोलन हो, उसमें उतराव चढ़ाव होते रहता है। 4 चरण में कार्यक्रम है। बहुत से साथी अभी नहीं आए, अगले कार्यक्रम में आएंगे, और बहुत जो आए हैं वो उसमें भी नहीं आएंगे। मगर जो 31 तारीख को हम लोग चुनाव आयोग पर घेराव करने जा रहे हैं, इसमें लाखों लोगों का मोर्चा लेकर जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर इस भभुआ जिला से लोग जाएंगे। उस दिन अगर आप लोग टाइम से अगर मिल जाते हैं तो खबर दिखा सकते हैं सर। एक बार चुनाव आयोग जो सभी पार्टियों को सूचित किया था कि आप लोग आइए और हमको बताइए कि कैसे हैक होता है, तब उस समय कोई भी पार्टी नहीं गई थी। लेकिन आज देख रहे हैं कि लगभग जो विपक्ष में जो पार्टियाँ हैं वो ईवीएम के खिलाफ है। जो पार्टी को चुनाव आयोग कह रहा है वो पार्टी कभी नहीं बोलने वाली है। जब बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी देकर कहा कि ये काम जो है मशीन गड़बड़ी करती है, ये हम साबित कर सकते हैं, तो आज तक चुनाव आयोग ने उनका नाम तक नहीं लिया और ना ही मीडिया लोगों ने उनका नाम लिया। तो जो लोग साबित करने वाले हैं उनसे पर्दा डाल दिया जाता है और जो लोग साबित नहीं करने वाले हैं उनको सामने रखा जाता है। तो मोदी जी को लगता है कि ईवीएम से बने हैं प्रधानमंत्री?
मोदी जी खुद रियल प्रधानमंत्री नहीं है। ये दो कारण से बने हैं। एक तो आरएसएस, जो आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है, ये आरएसएस के द्वारा प्रधानमंत्री बने हैं। और दूसरा ईवीएम मशीन से चुनाव जीत कर आए हुए हैं, 2014 का और 2019 का। 2014 से पहले जो है केंद्र में कांग्रेस थी, तो सारा सिस्टम तो उसके हाथ में न था, तो फिर भाजपा कैसे इतना बहुमत से जीत गई? कांग्रेस जो है वो आरएसएस को निर्माण किया, आरएसएस बीजेपी को निर्माण किया। कांग्रेस 1980 में इंदिरा गांधी के माध्यम से ईवीएम मशीन भारत में आया और 2004 लेकर के 2014 दो बार चुनाव में वो घोटाला किया और 2 बार 14 और 19 में ये भाजपा वालों ने घोटाला किया, जो इनका आपसी समझौता था। क्या परिचय होगा सर? मेरा नाम रामाशंकर मूल निवासी है और मैं कैमूर जिला से भारत मुक्ति मोर्चा का जिला संयोजक के तौर पर हमको जिम्मेदारी मिली हुई है। अन्य लोग भी अन्य लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग जो है काफ़ी कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं आप लोग, इससे क्या हो रहा है? ईवीएम का विरोध कर रहे हो जाएगा बैन ईवीएम भारत में? देखिए, अब देखने में हम लोग कम हैं, लेकिन हमारा एक राष्ट्रीय लेवल का संगठन है वामसेफ, जो 31-32 राज्य में है, 567 जिला में है। हम लोग देखने में कम है, लेकिन हमारा संगठन राष्ट्रीय लेवल का है और लाखों करोड़ों लोग, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे संगठन में 4200 जाति के लोग काम करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? 4200, इसका एविडेंस अगर चाहिए तो मैं आपको एकदम एविडेंस आपके ऊपर मैसेज कर दूंगा। 42 जाति के लोग, इसको हम लोग सोशल नेटवर्किंग कहते हैं और एक भौगोलिक नेटवर्किंग कहते हैं, जिसमें 32 राज्य है, 32 राज्य के लोग हैं इसमें काम करने वाले लोग। तो इसे आप कम मत कहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दे पे आते हैं। ईवीएम का विरोध क्यों? देखिए, ईवीएम जो है वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए खतरा है। ईवीएम के द्वारा इस देश में जो भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो दिए थे, वो ख़त्म करना चाहती है। देखिए, इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी पार्टियों को ईवीएम से चुनाव कराने का क्या मतलब है? 2 मतलब है। क्या? पहला, इस देश में मिले नागरिकों को मौलिक अधिकार खत्म करना। दूसरा, रीजनल पार्टियों को खत्म करना। रीजनल पार्टी मतलब छोट क्षेत्रीय पार्टी, जो SC ST OBC की जो पार्टी हैं, जो लोकसभा चाहे विधानसभा में लड़ती है, उसको भी खत्म कर देना। ये मनुवादियों का षड्यंत्र है कि ईवीएम लगा के रखा है। और हम लोग ईवीएम का विरोध इसलिए करते हैं कि हमारे देश के सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार बचा रहे और रीजनल पार्टियां भी बची रहे। ये जानकारी नहीं है। हम देखिए बिहार से हैं, RJD और JDU को कौन बचाएगा? हम ईवीएम का विरोध करते हैं, हम बचाएंगे। वो क्या हमको बचाएगा? वो नहीं बचा सकता है। अगर नीतीश कुमार चाहे तेजस्वी हो, अगर अपने पार्टी को बचाना चाहते हैं तो ईवीएम का विरोध करना होगा। मैं उनके पार्टी को बचा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक सजग नागरिक हूँ, क्योंकि मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को जानता हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानता हूँ। तो सजग नागरिक होने के नाते मैं जानता हूँ कि ईवीएम जो मशीन है, ये आने वाली जनरेशन का जो अधिकार है ख़त्म कर देगी, अभी का अधिकार ख़त्म कर देगी। इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। और दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईवीएम जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उससे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। एक सवाल खड़ा हुआ कि इसका विरोध को, इसी देश का हैदराबाद यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, उनका नाम है हरिप्रसाद। हरिप्रसाद ने चैलेंज दे के कहा कि ईवीएम मशीन चुनाव आयोग केवल 3 महीना के लिए दे और मैं उसको हैक करके दिखाता हूँ। ये चुनाव आयोग कहा कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का रूल का विरोध में हो जाएगा, हम ये मशीन नहीं दे सकते। एलेक्स हेल्डरमैन एक्सपर्ट्स है, डेविड गिल हो, ये बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, मैं नाम धर के बता रहा हूँ, डेविड गिल, इसके बाद एलेक्स हेल्डरमैन, ये टेक्नोलॉजी विभाग के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ईवीएम में चोरी होती है, ईवीएम में हैक होता है। इवन अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी, स्टूडेंट, जो बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी विभाग के विद्यार्थी हैं, सेलफोन से ईवीएम को हैक करके दिखा दिया। कहा कि मेरा ये सेलफोन है, मैं इससे दूर, चुनाव उतना दूर हो रहा है, मैं इससे अभी ईवीएम को टेम्पर हैकिंग करके दिखा दे रहा हूँ, और दिखाया। लेकिन इस देश का जो मीडिया है, जो जिसको नेशनल मीडिया कहते हैं, वो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया है, वो अपने वर्चस्व को स्थापित रखने के लिए वो कभी इस बात को नहीं दिखाती। हम लोग पढ़े लिखे, समझदार और जानकार हैं। इवन वामसेफ की यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ। वामसेफ क्या है? यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ थॉट है, मैं उसमें पढ़ता हूँ। तो बदमाशी को, सारी बदमाशी को मैं पकड़ता हूँ, जानता हूँ। तो आता है कि जो वामसेफ बना है, ये सिर्फ ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए बना है? नहीं,
ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करने के लिए बना है, ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए नहीं। ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है उसको खात्मा करने के लिए ये बना है। तो फिर ये तो वही ना बात हो गई कि मलेरिया से दिक्कत है, मच्छर से नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं क्या कहा है आपको कि ब्राह्मणी व्यवस्था यानी ये व्यवस्था से जो हमारा हालत खराब है वो कारण है, उस कारण को खत्म करने के लिए वाम से बना है। ब्राह्मणवादी सोच ब्राह्मण ना लाया है जी। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी व्यवस्था दोनों का विरोध करने के लिए हम लोग वाम से चलाते हैं। हाँ। एक बार जो है इलेक्शन कमीशन सभी पार्टियों को बुलाया था कि आप लोग जो है ईवीएम हैक करके दिखाइए। उस समय कोई भी पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन नहीं गया था। क्या कहिएगा इस पे? पार्टी ईवीएम को हैक नहीं कर सकती। पार्टी का जो लीडर होगा वो हैक नहीं कर सकता। उस पार्टी के समाज का जो उसका एक्सपर्ट होगा वो हैक करेगा। बात समझिए। इलेक्शन कमीशन किसको बुलाया था हैक करने के लिए? एक जनरल आदमी एमएलए एमपी हैक करेगा? उसको नहीं जानकारी है। जो उस पार्टी का उस समाज का टेक्नोलॉजी विभाग का जिसको ज्ञान है वो ना हैक करके दिखाएगा जी। तो उस क्या इलेक्शन कमीशन का है कि इस पार्टी का टेक्नोलॉजी विभाग का हर पार्टी में हर विभाग का आदमी रहता है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कहिएगा कि बुखार का दवाई लिख दीजिए, लिख देंगे। आप कहिए कि प्रधानमंत्री है बुखार का दवाई लिखे, नहीं लिख सकते हैं। कौन लिखेगा? जो डॉक्टर होगा वही दवाई लिख सकता है। चुनाव आयोग अगर कहे कि मैं ईवीएम मशीन देता हूं और इस समाज का चाहे जो विरोध करने वाले लोग हैं उस समाज का विरोध करने वाले लोगों के समाज का जो टेक्नोलॉजी का जो जानता हो समझता है उसको कहे हैक करके तुरंत दिखा देगा। अच्छा, आरोप लगता है नरेंद्र मोदी भी जो ईवीएम से चुनाव जीत करके जो पूर्ण बहुमत से जो सरकार बनाए हैं केंद्र में, आप भी मानते हैं? एकदम 100% श्योर है। सरकार को छोड़िए, मैं नरेंद्र मोदी जो बनारस से चुनाव लड़े हैं उनका बनारस में चुनाव का जो वोट देने वाले लोगों का संख्या था 10 लाख और जब गिनती हुआ तो 11,45,000 वोट निकल गया। साथियों, ये हैरान करने वाली बात है कि वोटर 10 लाख, गिनती 11,45,000। क्या है ये चोरी नहीं है तो क्या है? और पूरे देश में ऐसा हजारों केसेस आया है कि जहां पर जो उम्मीदवार था उसका एक भी वोट नहीं निकला, अर्थात उम्मीदवार का वोट भी गायब हुआ। ये हजारों ऐसा केस है, आप देख सकते हैं, जान भी सकते हैं। कांग्रेस भी आज ईवीएम का विरोध कर रही है, लेकिन जब वो केंद्र में थी तब ईवीएम पर कोई चर्चा नहीं कर रही थी, और आप जो है विरोध कर रही है। कांग्रेस ईवीएम का विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस ईवीएम को स्थापित करने के लिए इंटरनली काम कर रही है। ईवीएम को कांग्रेस ने लेके आया है, बीजेपी नहीं। आज हम लोग चिल्लाते हैं ना, चाहे कहते हैं, तो ये जानकारी का अभाव है। इंदिरा गांधी इस पर पहल किया था, उन्होंने ये ईवीएम लाया है। और कांग्रेस ईवीएम की माँ है। कांग्रेस ईवीएम की माँ है। मैं एविडेंस के, क्योंकि ईवीएम का सारा प्रस्ताव पारित करना, ईवीएम को कानून बना करके बैलेट पेपर हटाना, सारा का काम कांग्रेस के राज में हुआ है। तो ईवीएम का माँ कांग्रेस है। आज वो डायरेक्ट तरीके से हल्का सा दिखाने के लिए लोगों SC ST OBC को अपने पक्ष में अपने अकाउंट में जमा करने के लिए वो ईवीएम का विरोध कर रही है। ईवीएम का माँ कांग्रेस है तो फिर भाजपा कहाँ से आ गई? जो रास्ता कांग्रेस ने बनाया था, भाजपा उसी रास्ता पर चल रहा है। इवन भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस? नो, कोई अंतर नहीं है। जो कांग्रेस की नीति है, नियत है, नेतृत्व है, प्रतिनिधित्व है, सेम बीजेपी का वही नियत, नीति, नेतृत्व और प्रतिनिधित्व है। और डेमोक्रेसी क्या कहता है कि जो पक्ष में होगा उसका जो रूलर होगा उसका नीति, नियत, नेतृत्व, प्रतिनिधित्व अलग होना चाहिए, और जो विपक्ष में होगा उसका नीति, नियत, नेतृत्व और प्रतिनिधित्व अलग होना चाहिए। लेकिन ये दोनों, जो रूलर है, जो अपोजिशन है, दोनों का एक ही नियत, एक ही नीति, एक ही नेतृत्व और एक ही प्रतिनिधित्व है। अन्य लोग भी, अन्य लोगों से बात करेंगे। काहे आप लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं? यहाँ पे आइए, इधर आ जाइए, इधर आइए। मुट्ठी भर लोग हैं, 5 से 10 लोग जो है ईवीएम का विरोध करने बैठ गए हैं। क्या होगा इससे? सबसे पहले तो भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले यहाँ उपस्थित हम सब जितने भी हैं, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, सरकारी संपत्ति बचाओ के विरोध में वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के निर्देशानुसार भारतीय मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये उसकी जानकारी लेने के लिए आप लोग सोशल मीडिया को मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। सीधे सवाल पे आइए, ईवीएम का विरोध क्यों? ईवीएम का विरोध इसलिए है
कि ईवीएम जब से आई है तब से हमारा जो लोकतांत्रिक या मानवाधिकार या फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन किया जा रहा है। कैसे? इसलिए किया जा रहा है कि संविधान के जितने भी मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक और वैज्ञानिक चिंतन, इन सब को ख़त्म करके ये पखंडवाद और मनुवाद को बढ़ाने के लिए ये सरकार जब से आई है तब से मंदिर बनवाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट पास कर देती है। नए बाबाओं को, पखंडी बाबाओं को बना मैदान में खड़ा कर करके तो करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ों रुपया का बजट खर्च कर करके तब पखंडी बाबाओं को कोई लोग तैयार कर रही है। ये जब से ये सरकार आई है, ताकि ये पखंडी लोग जहाँ जाते हैं तहाँ मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र। एक तरफ हिंदू राष्ट्र, दूसरा तरफ संविधान का विरोध, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान। बस ये पार्टी का यही मुद्दे से है कि जो तर्कवाद है, जो विज्ञानवाद है, उसको ख़त्म कर मनुवाद और राजतंत्र को पुनः स्थापित किया जाए, ताकि बड़ व्यवस्था के आधार पर दोबारा इस देश पे कायम किया जाए, यहाँ के भारतीय मूल्यवासी को गुलाम बनाकर रखा जाए। तो ईवीएम हटा को क्या लाना चाहिए? ईवीएम हटेगा तभी तो लोकतंत्र, तभी तो बैलेट पेपर से। मेरा सवाल है, ईवीएम को हटाकर क्या लाना चाहिए? ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लाना चाहिए। अब बैलेट पेपर का जो ईवीएम के समर्थक हैं वो कहते हैं कि बैलेट पेपर का बक्सा चोरी हो जाता था, तब क्या कहिएगा? देखिए, वो जो कहते हैं ना कि कहने का मतलब कि जिसको, जो पार्टी को ईवीएम से फ़ायदा या हजारों करोड़ रुपए की तो मनी विदेशों में या स्विस बैंक में या बहुत सारे प्रॉपर्टी बना चुके हैं ईवीएम के सहारे से जीत कर, वो तो विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ जनता देख रही है कि ईवीएम जब से आई है तब से न रोजगार है, न शिक्षा है, या यहाँ तक कि हमारे देश में पढ़े लिखे MA BA PhD तो कर करके लोग भी ई रिक्शा चला रहे हैं, टोटो चला रहे हैं, यानी ऐसा काम कर रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोगों को अच्छे ऑफिशियल काम करना चाहिए। लेकिन ये सरकार जब से आई है तब से शिक्षा का बजट तो कम करके, नौकरी का बजट कम करके, और हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया है। इतना बेरोजगार बना दिया है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान भी MA BA PhD तो करके भी आज टोटो रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं, रोड पे ठेला लगाकर टमाटर सब्जी बेचने पे मजबूर हैं। इसके लिए जनता देख रही कि मैं अपने बेटे को 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करके पढ़ाता हूँ, फिर भी हमारा बेटा रोड पे ठेला लगाकर एक भाजी बेचने का काम कर रहा है। जब तक ये सरकार रहेगी, तो यदि 2024 में ये दोबारा फिर यदि ये सरकार सत्ता में आती है, तो जितनी सरकारी प्रॉपर्टी अभी जो कुछ बचा है वो भी प्राइवेटाइजेशन कर देगा। यहाँ तक कि जो हमारे पास, ऐसे तो SC ST OBC के पास तो ज़मीन तो ना ही के बराबर है, लेकिन हमारे देश में देखते हैं कि आज भी जिनके पास हजारों बीघा है, 500 बीघा है, उनके बच्चे अमेरिका, दुबई कहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे SC ST OBC के लोग अंधविश्वास, पखंडवाद में फैल कर बंद कर हिंदू धर्म या पखंडवाद या धर्म को बचाने की ठीका लेकर तो गली गली में धर्म प्रचार। नाम बताइए, क्या परिचय? मेरा नाम रामकेश्वर कुमार, ग्राम मुकरी, अम्बेडकर नगर, वार्ड नंबर 11। तो देखा आपने कि किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे जो है भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। बाकी इनका तर्क को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।